नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने वाक्य के पक्ष और वृत्ति के बारे में पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों ने भी वो वाली वीडियो देखी होगी वाक्य के पक्ष वाली, तो उनको वो अच्छे से समझ में आई होगी। उनका जो कन्फ्यूज़न होगा वो पहले वो क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन इसके होते ही हैं पेपर में। तो चलिए देखते हैं शब्द युग्म क्या होता है। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी। ऐसे शब्द जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा अंतर होता है, उनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। वो कहता है कि ऐसे शब्द जिनमें स्वर, मात्रा और व्यंजन, मतलब स्वर की दृष्टि से या मात्रा या व्यंजन की दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन उनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। उच्चारण एक जैसा लगेगा आपको, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। उनका अर्थ क्या है? शब्द एक जैसे लगेंगे, उच्चारण एक जैसा लगेगा, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा, अर्थ में भिन्नता होती है। उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। इन्हें सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुल, कुल का मतलब है वंश, सब, टोटल बोलते हैं ना, सब, कुल, वंश। जैसे बोला भी जाता है कि ये तो हमारे कुल का दीपक है, ठीक है। और दूसरा है कूल, कूल मतलब किनारा। तो दोनों बोलने में एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। आगे देखिए, आधी, आधी होता है, आधी है ये, आधी होता है मानसिक कष्ट, व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। तो आधी आधी दोनों में आ रहा है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। आधी का अर्थ है मानसिक कष्ट, व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट। अब देखिए, ग्रह, ग्रह जो होते हैं, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, जैसे पंडितों को दिखाते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं। एक तो वो वाला ग्रह जिसके नीचे ग के नीचे रा की मात्रा, और एक है ग्रह, ग्रह मतलब घर, री की मात्रा, ठीक है। तो ग्रह हो गया नक्षत्र और ग्रह हो गया घर। अब आता है तरणी, तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य। जब तरणी पर छोटी ई की मात्रा आपको लगी नजर आए तो उसका मतलब होता है सूर्य। और जब वो होता है कि तरणी मतलब बड़ी ई की मात्रा पीछे नजर आए तो वहाँ उसका मतलब होता है तरणी, तो उसका मतलब होता है नाव, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन वाले शब्द है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अब देखिए, निर्जर, निर्जर का मतलब होता है देवता, और निर्झर, झर आ गया तो झरना, ठीक है। निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्झर का मतलब झरना। अगला देखिए, निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। और निर्माण, निर्माण का मतलब है रचना। प्रसाद, कृपा या भोग, कहते हैं ना भगवान का प्रसाद, प्रसाद ले लो। और प्रासाद, प्रासाद होता है महल, ठीक है। इनमें थोड़ा सा बस एक आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। प्रसाद का मतलब है कृपा या भोग, और प्रासाद का मतलब है महल। आगे देखिए, बदन, बदन का मतलब है शरीर, और वदन, वदन, वर्षा वाला व, वदन का मतलब है मुख। आगे शुचि, शुचि का मतलब है पवित्र, और सची का मतलब है इंद्राणी, ठीक है। शुचि का मतलब है पवित्र और सची का मतलब है इंद्राणी। अब आता है सूची, सूची का मतलब है सुई, और सूची का मतलब है तालिका। एक बार ये पेपर में आ चुका है ये वाला, सूची वाला। अंगना, अंगना का मतलब है घर का आंगन, और अंगना,
जिस पे चंद्र बिंदु है वो तो है घर का आंगन, और जिस पे अनुस्वार है, अंक की गिनती है, वो है अंगना। अंगना का मतलब स्त्री। ठीक है, ये स्त्री का पर्यायवाची है। अब आगे देखते हैं हम उत्पल। उत्पल का मतलब है कमल। उपल, उपल का मतलब है पत्थर या ओले। उपल को हम पत्थर भी बोल सकते हैं और ओले भी। उत्पल होता है कमल। शर, बान, सर, तालाब। सर, तालाब, तड़ाग, सरोवर, ये है ना तालाब के पर्यायवाची। शर होता है बान। अब आगे चलते हैं हम। ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द युग में है जो पेपर में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, इनमें से ही पेपर में आएगा। अशक्त, कमजोर, निर्बल। कह देते हैं कि वो तो बहुत अशक्त है। अशक्त मतलब वो बहुत कमजोर है, निर्बल है। आसक्त, आसक्त मतलब मोहित, किसी पर मोहित होना, आसक्त होना। वसन, कपड़ा, व्यसन, बुरी आदत। बोलने में, उच्चारण में एक जैसे हैं शब्द, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। वसन होता है कपड़ा और व्यसन होता है बुरी आदत, जैसे जुआ शराब की आदत होती है। आगे देखो, लख, लख का मतलब है लाख। लक्ष्य का मतलब है निशाना। गण्य, गिने जाने योग्य, और गण, समूह। सुर, स्वर, सूर का मतलब होता है वीर। सुर का मतलब क्या है? स्वर। सुर में गाता है, वह तो बहुत सुर में गाता है, बहुत अच्छे स्वर में गाता है। ठीक है, सूर, वीर। जाति, सॉरी जात, जात का मतलब है पुत्र, और जाति का मतलब है गोत्र। अब है दग्ध, दग्ध का मतलब है जला हुआ, और दूध, दूध का मतलब तो दूध ही है, दूध। ऋत, ऋत का मतलब है सत्य, और ऋतु का मतलब है मौसम। ऋत का मतलब क्या है? सत्य, और ऋतु का मतलब है मौसम। दिन, 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 दीन। दिवस, दिन, दिन का क्या है? दिवस, और दीन का क्या है? गरीब। छोटी की मात्रा है तो उसका अर्थ चेंज हो गया, मात्रा से ही बस चेंज हो जाता है अर्थ। दिन का मतलब है दिवस, और दीन का मतलब है गरीब। आवृत, ढका हुआ, आवृत्ति, दोहराना, बार बार आवृत्ति, तो वो क्या है? रिपीट करना, दोहराना। शम, शांति, और सम, बराबर। सम मतलब जब तुलना की जाए तो, एक उपमा अलंकार पढ़े थे ना हमने, सासी सम सरिस। अब आता है अभिराम। अभिराम का मतलब है अभी, भाव लगा मिल जाए, अभिराम। अभिराम का मतलब है सुंदर। अविराम, अविराम का मतलब है लगातार। ठीक है, वारिद, बादल, और वारिज, कमल। दा, वारिद, वारी के पीछे दा आपको नजर आए तो वो होता है बादल, और जग वाला जा आए तो वो होता है कमल, वारिज। लंक, कमर, और लंका एक देश है। निशान, निशान, निशान का मतलब होता है चिन्ह, और निशान का मतलब होता है झंडा। ठीक है, अग, अग का मतलब है पर्वत, और अघ, अघ का मतलब है पाप। अंश, अंश का मतलब है कंधा, और अंश का मतलब है हिस्सा या भाग। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया है अंश वाला। अली, ये भी पूछा गया था। अली, सखी, अली। अली मतलब भौरा। छोटी की मात्रा है तो उसे बोलेंगे हम भौरा या भ्रमर, और अली तो वो होता है सखी। सखी का पर्यायवाची है ये। अवलंब, सहारा, है विलंब, शीघ्र, बिना विलंब किए, शीघ्र। अपेक्षा, आशा, इच्छा,
उपेक्षा का मतलब है निरादर, अपमान। आदि, आरंभ, और आदि, आदि का मतलब है आरंभ, और आदि, आदि मतलब अभ्यस्त। वो तो जुआ खेलने का आदि है, शराब पीने का आदि है, इस तरह से बोलते हैं ना। आदि मतलब उसे आदत पड़ी हुई है। अब आगे चलते हैं हम। आघ, आघ, आघ का मतलब है पहला, और अघ का मतलब है आज। आघ का मतलब क्या है? पहला, और अघ का मतलब है आज। इत्र, इत्र का मतलब है सुगंध, और इतर होता है दूसरा। इत्र मतलब जो ये परफ्यूम वगैरह होते हैं उसको इत्र बोलते हैं हिंदी में। अब है कर्म, कर्म का मतलब है काम, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो कर्म का मतलब है काम, जैसा काम करोगे वैसा आपको फल, नतीजा मिलेगा। क्रम, क्रम का मतलब है सिलसिला। अम्बु, जल, और अम्ब, माता और आम। अम्ब के दो अर्थ होते हैं, माता और आम। अचर, न चलने वाला। अनुचर, नौकर या दास। अगम, अगम का मतलब है दुर्लभ, अगम्य। आगम का मतलब है प्राप्ति, शास्त्र। अगम का मतलब क्या है? दुर्लभ, अगम्य। आगम का मतलब है प्राप्ति, शास्त्र। अरि, अरि का मतलब है शत्रु, और अरि ऐसे गांव में बोलते हैं ना औरतों को, अरि इधर आ। तो अरि क्या है? संबोधन स्त्री के लिए। अवधि, अवधि काल और समय। काल बोल सकते हैं अवधि, या टाइम पीरियड होता है जो, काल या समय। अवधि, अवधि होता है अवध देश की भाषा। आभरण, गहना। आमरण, मरण तक, मरण पर्यंत। ठीक है। आरती, आरती विरक्ति, दुख। आरती का मतलब क्या है? विरक्ति, दुख। और आरती, आरती विरक्ति, दुख। आरती धूप दीप दिखाना, ये शाम के समय आरती करते हैं ना, वो वाली आरती है ये। अब चलिए, उपाधि, उपाधि का मतलब है पद या खिताब। और उपाधि उसका मतलब है उपद्रव। कहते हैं ना कि बच्चा तो बहुत उपाद करता घूमता है, मतलब बहुत शैतानी करता घूमता है, उपद्रव मचाता घूमता है। ठीक है। कर, कर का मतलब है हाथ, और कारा का मतलब है जेल। कारागार बोलते हैं ना जेल को, कारा, जेल। कृति, कृति रचना, और कृति निपुण या पुण्य आत्मा। ठीक है। अब आता है कली, अधकिला फूल होता है, और कली कलयुग, कली कलयुग, कली अधकिला फूल। कुजन, कुजन बुरा आदमी। कुजन कलरव, जो पक्षियों का कलरव जो ध्वनि सुनाई देती है उसको क्या बोलते हैं? कुजन, चहचाना। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब है पुस्तक, और ग्रंथि का मतलब है गांठ। चिर, चिर का मतलब है पुराना, और चीर का मतलब है कपड़ा। चतुष्पद, पद चौपाया या जानवर, जानवर को बोलते हैं चौपाया। चार पद होते हैं, चार पैर होते हैं उसके। पद, पद लिखा आए तो चौपाया जानवर, और चतुष्पथ लिखा आए तो पथ मतलब रास्ता होता है, चौराहा। ठीक है, चार राहों का समूह, चौराहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द युग्म थे, इनको आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, इनसे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि बच्चे इसमें अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है। तो ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और अपना कन्फ्यूज़न है जो क्लियर करना है।
अब चलते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा अंगना और दूसरा है अंगना। पहला क्या है? अंगना, अंगना। तो ऑप्शन सुनिए। पहला है ऑप्शन है हमारा पत्नी, दूसरा पत्नी छोटा आंगन, दूसरा ऑप्शन है अग्नि स्त्री, तीसरा ऑप्शन है प्रांगण ज्वाला, चौथा ऑप्शन है आभूषण युवती। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पत्नी और छोटा आंगन। अंगना का मतलब पत्नी, स्त्री भी बोल सकते हैं, पत्नी भी बोल सकते हैं, और अंगना का मतलब है छोटा आंगन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अम्बु अम्ब। ऑप्शन देखिए। माता, पहला ऑप्शन है माता जल, दूसरा ऑप्शन है हमारा जल माता, और तीसरा ऑप्शन है हमारा आम पानी, चौथा ऑप्शन है हमारा जल माता आम। तो बताइए इसका क्या होगा? ये मैंने कराया था आपको। तो अम्बू, ऊ की मात्रा आपको नजर आ जाए तो वहां उसका मतलब होगा जल, और अम्ब का मतलब होगा माता और आम। तो चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपेक्षा उपेक्षा। पहला ऑप्शन है हमारा सम्मान, दूसरा ऑप्शन सम्मान अपमान, दूसरा ऑप्शन है अनादर सत्कार, तीसरा ऑप्शन है चाह तिरस्कार, चौथा ऑप्शन है तिरस्कार चाह। चाह है मतलब मुझे तो इससे इस चीज को पाने की चाह है, ठीक है, इच्छा। तो बताइए इसका कौन सा होगा? तो क्या होगा इसका बताइए? अपेक्षा उपेक्षा। ये मैंने कराया है आपको। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? इसका जो पहला, सॉरी तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपेक्षा का मतलब होता है चाह या इच्छा बोल सकते हैं या आशा बोल सकते हैं। उपेक्षा का मतलब है तिरस्कार या निरादर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही ऑप्शन चुनिए या सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारा लगातार सुंदर, दूसरा ऑप्शन है व्यंग व्यंग्य व्यंग व्यंग, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवादी भुक्तभोगी, चौथा ऑप्शन है सुंदर लगातार। तो बताइए कौन सा होगा? तो चौथा ऑप्शन है हमारा अभिराम का मतलब है सुंदर और अविराम का मतलब है लगातार। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इत्र और इतर। ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा दूसरा सुगंध, दूसरा ऑप्शन है सुगंध दूसरा, तीसरा ऑप्शन है सुंदर साधन, चौथा ऑप्शन है मित्र शत्रु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, इत्र का मतलब होता है सुगंध और इतर का मतलब होता है दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। करण करण कर्ण कर्ण करण।
तो पहला ऑप्शन है हमारा ऊपर, दूसरा ऑप्शन है कर्ता, सॉरी पहला ऑप्शन है ऊपर कर्ता, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी इंद्रिय, तीसरा ऑप्शन है कान साधन, चौथा ऑप्शन है कौन की भुजा कारक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आप लोग कमेंट करके भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो छठा जो क्वेश्चन है उसका होगा हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान और करण का मतलब होता है साधन। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, तरनी तरनी। पहला ऑप्शन है हमारा नाव, दूसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य, तीसरा ऑप्शन है सूरज नौका, और चौथा ऑप्शन है साधन और कारक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बताइए। तो मैंने आपको बताया था तरनी तरनी तरनी, न पर अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसका मतलब होता है सूर्य, और तरनी न पे बड़ी ई की मात्रा है तरनी, तो इसका अर्थ होता है नाव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। तो इन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देख लेना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा तरनी का मतलब सूर्य और तरनी का मतलब नाव, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अली अली। ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है भौरा, दूसरा ऑप्शन है सखी, सॉरी भौरा सखी, दूसरा ऑप्शन है सखी भवरा, और तीसरा ऑप्शन है सुंदर सहेली, चौथा ऑप्शन है आशा इच्छा। तो बताइए इसका कौन सा ठीक हो जाएगा। अली का मतलब क्या होता है। सोचिए जरा। दोनों ही एक जैसी साउंड आ रही है, एक जैसी उच्चारण हो रहा है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे, मैंने ये कराया भी है। ठीक है, और कमेंट करके आप मुझे आंसर देना। पहले चैप्टर है जो हमारा वो पढ़ना और फिर उसका आंसर देना। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है मात्राओं का, और लेकिन अर्थ क्या है, पूरा अलग हो गया है। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। अब्ज अब्द, ज और द। मैंने बताया था ज आए तब क्या लगाना है, क्या लिखना है, किस पर टिक करना है, और द आए तो किस पर टिक करना है। तो ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है कमल बादल, दूसरा ऑप्शन है निडर अनाज, तीसरा ऑप्शन है हमारा बादल निर्भय, चौथा ऑप्शन है अनुरक्त विरक्त। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी है। तो पहला ऑप्शन है जो अब्ज, ज अब्ज, अब ज लिखा आए लास्ट में, शब्द के लास्ट में अगर ज आए तो उसका मतलब होता है कमल, वारिज, अब्ज। ठीक है, इस तरह से अब्द का मतलब क्या है, बादल, अब्द या नीरद बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बादल। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, अंश और अंश।
उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हमें पहचानना होता है। पहला ऑप्शन देखिए, अजर, अमर। दूसरा ऑप्शन है अनल, अनिल। तीसरा ऑप्शन है हमारा पुत्र, अंत। चौथा ऑप्शन है कंधा, हिस्सा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? इसका जो चौथा ऑप्शन है, विकल्प है, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंश, अंश का मतलब होता है कंधा, और अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पेपरों में, तो इनमें से ही पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला टॉपिक आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, सुनोगे। एक दो बार सुन लेना, आपको अच्छे से पूरा टॉपिक है जो वो क्लियर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वीडियो है जो पूरी देखनी है, तभी आपको आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर टॉपिक अपना क्लियर करते जाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी टॉपिक क्लियर हो पाए, उनका भी, अब आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।